हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर टॉक। तो आज हम बात कर लेते हैं सर कि लॉस मेकिंग शेयर्स। आपकी बड़ी क्वारीज आई थी सर, लॉस मेकिंग है, बहुत लोग, हमें पता नहीं था हमने कौन कौन से स्टॉक्स बाय कर लिए। तो सर लॉस मेकिंग शेयर को हमने कैसे ट्रीटमेंट देना होता है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सर लॉस मेकिंग शेयर्स होते कैसे हैं, और दूसरी बात सर उसको आप लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और इसको अवॉइड कैसे किया जाए जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ना हो स्टॉक्स के अंदर। ठीक है सर। तो पहले तो बात कर लेते हैं सर कि लॉस मेकिंग शेयर्स मतलब होते कैसे हैं, होते किस टाइप के। सर जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं, तो जैसे आपको टाइम हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा शेयर मतलब लॉस मेकिंग किस टाइप की कंपनीज होती है, तो आप उनको अवॉइड करते रहेंगे। ठीक है। लाइक कोल इंडिया। अब कोल इंडिया किसने 200 रुपीज़ पे बाय कर लिया, उसको डिविडेंड तो मिल गया होगा 9 रुपीज़ का, बट वो वहाँ से डाउन ट्रेंड में आता रहेगा, 140 150 पे आके रुक जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे भाई, फंडामेंटल गुड साउंड कंपनी है, डिविडेंड के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसको होल्ड करके रखेंगे और वेट करेंगे अपना रेट आने की। ठीक है, डिविडेंड वो देता रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि उसका डिविडेंड आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा आपकी एवरेजिंग कुछ कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में एक मिस्टेक आप लोग ये करेंगे उसी स्टॉक के अंदर लाइक कोल इंडिया में कि आप उसको नीचे एवरेज डाउन करते रहेंगे ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो जल्दी आ जाए। आपकी ये सब कुछ इस तरीके से आपका जो है उसके साथ में ट्रीटमेंट आप उसको देते हैं उस स्टॉक को। एक और गलती आप उसके अंदर ये करेंगे कि किसी और स्टॉक में जो अच्छा जो प्ले कर रहा है स्टॉक, इस स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी के बीच में ही परफॉर्म कर रहा है, आपको कुछ पैसा कमा के दे रहा है इस स्टॉक मार्केट से, आप क्या करेंगे कि ये तो यार प्रॉफिटेबल कंपनी है मेरी, चलो इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, कहीं ये भी ना चला जाए, मैं इसको बेच देता हूँ। आप उस स्टॉक को 5-10% लेके उस स्टॉक से आप वहां से निकल जाएंगे। ठीक है। और उसकी एवरेजिंग कर लेंगे साहब उस स्टॉक के अंदर जो कोल इंडिया में आपको जो लॉस हुआ है, आप ये काम करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है उस स्टॉक के बाद में क्या होता है, वो सब कुछ एवरेजिंग तो कर लिया आपने, अपना अपना प्रॉफिट मेकिंग शेयर भी बेच दिया इस मार्केट के अंदर जो आपको कुछ पैसे कमा के दे रहा था और आपकी इन्वेस्टमेंट को जिसने प्रोटेक्टेड कर रखा था। और लॉस मेकिंग शेयर तो वो तो ओपन है सर, वो तो नीचे चला गया है, 200 रुपये से 150 रुपये आ गया है। अब डिविडेंड मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड देती रहेगी आपको कमा के। अब आपने उसके अंदर और एवरेजिंग कर लिया, आपका प्राइस आ गया 170। अब होगा क्या सर, अब वो आपका टाइम वेस्ट करवाएगा वहां पर। तो जब भी आपका किसी स्टॉक में टाइम वेस्ट हो तो हमेशा याद रखना कि आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ छूट रही है। और आप ये देखेंगे कि जो स्टॉक आपने बेचा था, लाइक वो स्टॉक आपका था 3000 रुपीज़ का, वो स्टॉक आपने 3600 पे सेल आउट कर दिया, सोल्ड कर दिया उसको, और आपको लगा यार 20% का रिटर्न ये मुझे देगा, अब ये नीचे आ जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद जब कोल इंडिया परफॉर्म करेगा तो आप देखेंगे उस स्टॉक का प्राइस जो है 4200 4000 रुपीज हो रखा होगा। और कोल इंडिया ने अभी परफॉर्म करना शुरू किया है, वो 150 से 155 तक आया बस। लेकिन अभी भी आपका एवरेजिंग प्राइस तो सर 170 है, 15 रुपये का और वेट है। अब वो थोड़ा सा 160 तक जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। अब आप कहेंगे भाई इस स्टॉक में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, अब क्यों ना मैं अगेन इसके अंदर एवरेजिंग कर लूँ ताकि 160 पे मैं निकल जाऊँ। अब जैसे ही वो स्टॉक 160 जाएगा, वहां पे आप उसको एवरेजिंग करेंगे, वो फिर नीचे आ जाएगा, आपका एवरेज प्राइस हुआ 162 163। एंड अनफॉर्चुनेटली एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उस स्टॉक से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो इस टाइम पीरियड में आपका टाइम लगा 6-8 महीने। अब इस 6-8 महीने में आपने ग्रोथ कौन कौन सी आपने मिस करी। तो सबसे पहला आपको ये देखना है जो स्टॉक आपने बेचा था उसका प्राइस आज कितना है। आप पाएंगे कि वो स्टॉक परफॉर्म करता करता 4500 4600 का होगा और आपकी कैपिटल वही है। आप, मैं ये मानता हूं आप बिगनर्स हैं सर, आप भी 100 में से 70 टाइम सही जगह पे होते होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गलत जगह पे ही होंगे हमेशा, क्योंकि बिगनर को यहाँ पे डम्बा नहीं बोला जाता है कि उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन सर 100 में से 70% टाइमिंग आप भी ठीक जगह पे होते होगे, 30% आप गलत ही होते होगे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपको धीरे धीरे मार्केट
मतलब हर वीक में कोई सा भी डे एक चूज कर लो जो आपको ठीक लगे। मैं बिल्कुल डे मैन की भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, विदाउट एनी चार्ट, विदाउट एनी इंडिकेटर, सिर्फ वॉइस से। ठीक है, इसको 2-3 बार आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। हर वीकली, चाहे वो स्टॉक अप हो चाहे वो स्टॉक डाउन हो, उसका 5% माल बेच देना और उस स्टॉक में लगा देना जो कि प्रॉफिटेबल आपका जो चल रहा हो ट्रेड, जो कि ऐसी मार्केट में भी परफॉर्म कर रहा हो। तो 5% पैसा वो स्टॉक आपका रिकवर कर रहा है। फिर अगेन आपको ऐसे करना है नेक्स्ट वीक कि 5% पैसा फिर दोबारा अगेन उस स्टॉक में लगा दिया आपने जो स्टॉक आपका परफॉर्म कर रहा है। एक तो आपकी उस स्टॉक के अंदर वेटेज बढ़ जाएगी जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑलरेडी, तो उसको आप 3600 पे बेचोगे नहीं, बल्कि वो जो आपका जो मरा हुआ पैसा था मार्केट के अंदर, जो लॉस मेकिंग शेयर के अंदर जो पैसा था, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो जहां तक आप देखेंगे कि 10% का आपको, जो आपने 10% क्वांटिटी बेची है, उसमें जो भी आपका लॉस हुआ है वो उस स्टॉक ने रिकवर कर दिया है। सर एंड में आपको अपना लॉस ही तो रिकवर करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि लॉस आपको उसी कंपनी से रिकवर करना है जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया। ये गलत है। आपको लॉस कवर करना है, आप किसी भी कंपनी से कर लीजिए। आपने एक कंपनी खरीदी ए, उसमें आपको लॉस हो गया 10,000 का। बी कंपनी आपने खरीदी, उसमें प्रॉफिट हो गया आपको 10,000 का। तो सर आप लॉस में नहीं हो, आप प्रॉफिट में हो। आपको स्टॉक से लॉस और प्रॉफिट नहीं देखना, को स्टॉक मार्केट से लॉस और प्रॉफिट देखना है। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है लैक ऑफ नॉलेज के कारण कि आप जो है ना लॉस कैलकुलेट करते हैं स्टॉक का। आपको लॉस कैलकुलेट करना चाहिए सर स्टॉक मार्केट का, कि इस स्टॉक मार्केट से मुझे 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, अब मैं इसी स्टॉक मार्केट से 10,000 का प्रॉफिट अगर मैं कर लूंगा तो जीरो सम गेम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको हर वीक उसमें से कुछ क्वांटिटी सेल करते रहना है 5%, और किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी जो भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप पाएंगे वो अच्छी कंपनी है, लाइक HDFC बैंक होगा, इन्फोसिस होगा, TCS होगा, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, कोई अच्छी कंपनी में ही आप 5% का रिवॉर्ड, वो पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं जिसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये तो हो गया सर इसका सॉल्यूशन। अब आप 5% ही क्यों लगा रहे हैं? या क्या पता वो जो स्टॉक है वो किसी न्यूज़ की वजह से नीचे गया हो जो कि ऊपर आ जाए। अब इसका दूसरा एक वो ये भी है कि वो जो स्टॉक 150 गया था उसके पीछे कोई न्यूज़ लग गई। अब आप इतना ज़्यादा उस पर रहते नहीं है सोशल मीडिया पे, या फिर आपको इतना ज़्यादा ET मनी वगैरह ये सब कुछ नहीं देखते हैं, आप इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपको नहीं पता कि उस स्टॉक में एक्चुअल में हुआ क्या। बस आपको ये दिख रहा है, मेरे को स्क्रीन पे सामने लॉस दिख रहा है, तभी आप उसका 5% बेच रहे हैं। क्योंकि ऐसे में होता क्या है, अगर स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ मजबूती आ गई, कुछ स्ट्रांगनेस आई, तो स्टॉक परफॉर्म करने लग जाएगा। तो आपने जो 10% जो उसमें से सेल की है क्वांटिटी, वो तो परफॉर्म कर ही रही है और आपका स्टॉक वो भी परफॉर्म करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस आए, आपको उस स्टॉक से निकल जाना है, क्योंकि जो स्टॉक एक बार आपको 30% का झटका दे सकता है ना सर, वो किसी भी पॉइंट से आपको 30% का झटका दे सकता है। इस बात को आप याद रखना। आपको जो भी स्टॉक ने आपको परेशान किया है, आपको उसके साथ डील नहीं करनी है, और पहले ये देख लेना है कि उसका पास्ट ट्रैक कैसा है। क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ट नहीं दिखा रहा आपको, सिर्फ मैं लेमैन के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको ऐसा क्या करना है कि कोई भी स्टॉक आपको जो है लॉस ना दे। तो आपको सर उसका सबसे पहली जो चीज देखनी है वो देखनी है फंडामेंटल। अगर आपने फंडामेंटल अच्छे से देख लिया तो सर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई चार्ट एनालिस्ट ऐसे हैं कि इतनी अच्छी अच्छी फंडामेंटल गुड कंपनी है, लेकिन वो फिर भी 200 EMA के नीचे हैं। तो वो क्या है? तो सर वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वहां पर जो आदमी उसको पिक करेगा उसके लिए सर वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, और वो कुछ नहीं है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वहां पे देख रहे हो तो चार्ट आपको दिखाता है अपॉर्चुनिटी, और फंडामेंटल आपको दिखाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से एक्चुअल में आप ज्यादा गेन करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चार्ट तो उसका जैसा बन रहा है वो तो बन गया। चार्ट में तो देख लिया आपने बेरिश है, बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है, लेकिन वो जो हिडन है, जो उसके अंदर जो वैल्यू छुपी हुई है, वो देखते हैं सर फंडामेंटलिस्ट। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो सर फंडामेंटल देख के आते हैं, चार्ट देख के नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मैंने 3 बातें करी कि लॉस मेकिंग शेयर कौन से होते हैं और आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे,
वो जो 5-5% वाला जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। तीसरा मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपने लॉस मेकिंग शेयर्स के अंदर जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में हो तो आप उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। आपको पोर्टफोलियो खोलते ही आपको पता लग जाएगा कौन सी मेरी अच्छी कंपनीज है और कौन सी मेरी बेकार कंपनीज है। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि कोई आपको बताए कि अच्छी कंपनी है बेकार कंपनी है, क्योंकि उसके बाद में आपने उसके आगे फंडामेंटल भी तो रीड करने हैं। अब लाइक डिवीज लैब 5500 रुपये से 4500 रुपये पे कंपनी बेकार हो गई, न कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई। डिवीज लैब में तब प्रॉब्लम आएगी जब निफ्टी 15,000 रुपये था और 18,600 हो गया, लेकिन डिवीज लैब 5500 पे था और 4,000 रुपये आ गया। तो सारी कंपनीज परफॉर्म कर रही है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतने बड़े बड़े एनालिस्ट के पास वो स्टॉक्स हैं, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज में भी स्टॉक है, तब भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों होगा आप खुद सोचना और मुझे कमेंट में बताना लिखकर कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो सर ये है। नेक्स्ट में सर मैं आपको चार्ट्स वगैरह दिखाऊंगा, इसी वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें चार्ट्स में बताऊंगा कि चार्ट्स में आपको क्या देखना है। ठीक है, फंडामेंटल में बाद में शेयर करा करूंगा आपसे, थोड़ा दिन रुक जाओ फंडामेंटल के लिए। पहले आपको 2-3 वीडियोस बना के दे दूंगा फंडामेंटल की, जो चीज़ आपको देखनी है उसके बाद में जाके देखा करेंगे बैलेंस शीट में कि आपको देखना क्या होता है टेक्निकल के साथ साथ। ओके सर, कैसा लगा वीडियो सर बता देना मुझे। थैंक यू।